एंगल कोण समरूपता नियम। दो समकोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। समकोणिक त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज जिसके आपस में संगत कोण बराबर हो, वो क्या कहलाती है? समकोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये हमें प्रूव करना दे रखा है कि दो त्रिभुज जो हैं आपस में समकोणिक है, इसका मतलब जिसके आपस में संगत कोण बराबर हैं। तो मैंने माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है जिसके संगत कोण बराबर है। तो कोण A का संगत हो गया D, B का E, C का F। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो रचना से अब त्रिभुज ABC में भुजा, हमने त्रिभुज ABC बनाई और DEF बनाई। त्रिभुज ABC की जो AB भुजा है इसके बराबर मैंने DF में DP काटी और AC के बराबर DQ भुजा काटी रचना से, और इस P और Q को आपस में मिला दिया। ये रचना से क्या है प्रोसेस। उत्पत्ति में देखो अब AB DP के बराबर है रचना से, AC DQ के बराबर है रचना से, और कोण A जो है ये किसके बराबर है? कोण D के। दे रखा है क्वेश्चन में। दो भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो SAS गुण धर्म से ये दोनों आपस में क्या होंगी? सर्वांग सम। जो त्रिभुज ABC है वो DPQ के क्या आ गई? सर्वांग सम। जब दो त्रिभुजें सर्वांग सम है तो उनके आपस में संगत कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण B और इस त्रिभुज का DPQ, ये कोण और ये कोण आपस में संगत होंगे तो दोनों बराबर होंगे। इधर से ये इस कोण का संगत कोण ये होगा तो ये आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर। बट क्वेश्चन में, परंतु क्वेश्चन में दे रखा है कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के। B इस कोण के बराबर भी है और B इस कोण के बराबर भी है। B P के बराबर भी है, E के बराबर। इसका मतलब जो कोण DPQ है वो इस E के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। सेम ऐसे ही जो कोण C है वो DQ P के बराबर है और C जो है F के भी बराबर है। इसका मतलब जो कोण DQ P है वो इस कोण F के भी बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से निकल गया ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके ये बराबर। बट ये कैसे कोण है तुम्हें दिख रहे होंगे? संगत कोण है कि नहीं? परंतु ये कैसे कोण है? संगत कोण। संगत कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं आपस में क्या हों? समांतर हों। इसका मतलब ये कोण इसके बराबर है तो संगत कोण है। संगत है इसका मतलब PQ समांतर किसके हैं? EF के। इसका मतलब PQ भुजा समांतर आ गई हमारी EF के। जब भुजा समांतर है त्रिभुज में तो हम थेलस प्रमेय का विशिष्ट गुण धर्म लगा देंगे। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है तो अपन को क्या लिख देंगे? DE बटे में DP और इधर से DF बटे में DQ। तो यहाँ से DE बटे DP और DF बटे में DQ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विशिष्ट गुणधर्म से। बट जो इसको उल्टा कर दिया हमने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। DP अपन DE, DQ बटे DF। अब DP भुजा अपन ने AB के बराबर रचना से मानी थी, DQ भुजा थी वो AC के बराबर मानी थी, इनकी जगह लिख दिया। यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि AB बटे DE बराबर है AC बटे DF के। इसी प्रकार हम AB बटे DE BC बटे EF के भी निकाल सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। अतः जो AB भुजा DE AC बटे DF के बराबर है, BC बटे EF के भी बराबर है। इसका मतलब तीनों आपस में भुजाएं बराबर हैं जिनका संगत, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः SS गुणधर्म से क्या हो गए? जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज आपस में क्या होती हैं? समरूप। ये प्रमेय नंबर 3 थी, 6 थी। अब 11.7 वो है SS समरूपता नियम। SS